द लास्ट लेसन। वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वासियों ने पर्शियाई सेना का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हुई। एल्सेस तथा लॉरेंस नामक फ्रांस के दो क्षेत्र पर्शियाई के अधिकार में आ गए थे। पर्शियाई शासकों ने इन दिनों फ्रांस के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाना निषेध कर दिया। इस क्षेत्र में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाने वाले अध्यापकों को छोड़ जाने के लिए कहा गया। इस कहानी से ऐसे ही एक फ्रांसीसी अध्यापक के स्कूलों के अंतिम दिनों का वर्णन किया गया है। यद्यपि वह जानता था कि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, वह अपने पुराने स्कूलों में और अधिक नहीं पढ़ाएगा। वे अपने विद्यार्थियों को उतनी ही लगन से और ईमानदारी से पढ़ाता है जैसे कि वह पहले पढ़ाया करता था। यह कहानी 1870 के दौरान एक अध्यापक द्वारा अपने अंतिम पाठ को पढ़ाए जाने का वर्णन करती है। कहानी अध्यापक की कक्षा में फ्रेंच नामक एक छोटे विद्यार्थी द्वारा बताई गई है। तो चलिए चलते हैं 1870 में। उस दिन मैं स्कूल जाने के लिए बहुत देरी से उठा। मुझे डांट पाने का बहुत डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि एम आज हमसे पार्टिसिपल के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो उसका एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और पूरा दिन बाहर बिताऊंगा। आज मौसम भी कितना अच्छा है, थोड़ी गर्माहट है और आज काफ़ी शाइनिंग डे लग रहा था। पीछे पक्षी चहचहा रही हैं और ये मैदानों में पर्शियाई सेना की ड्रिल करने की आवाज़ें भी आ रही थी। ये सभी चीज़ें कितनी मनमोहक थी और कितनी सुंदर लग रही थी। क्या करूं, स्कूल जाऊं या इनका आनंद उठाऊं? खैर चलो चलते हैं। तो स्कूल जाने के लिए मैं वहाँ से निकल गया। फिर आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे अब मैं मन ही मन सोचा कि अरे यार, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। वहाँ पे पिछले 2 वर्षों के सारे बुरे समाचार, सेना भर्ती और सेना अधिकारी आदेशों के संबंधित समाचार उस पर रहते हैं। फिर मैंने मन में ही सोचा अरे अब क्या हो सकता है। फिर मैं वहाँ से तेज़ी से निकल गया और फिर जब मैं निकल ही रहा था तभी एक वाक्टर नामक लोहार, जो कि वहाँ पे अपने प्रशिक्षक के साथ वहाँ पे समाचार पत्र को पढ़ रहा था, तभी उसने मुझे आवाज़ दिया, ओ फ्रेंड्स, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है। फ्रेंच ने सोचा कि ये लगता है कि यह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वह तेज़ी से आगे की ओर निकल गया। जब वह एम के छोटे बागीचे के पास पहुंचा तो उसे स्कूल से ना तो कोई शोरगुल की आवाज़ आ रही थी और ना ही गली में कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। सर के मेज़ खोलने तथा बंद करने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। उसने कुछ समय के लिए सोचा, अरे यार, अगर यहाँ पे इतनी भीड़ होती और इतनी शोरगुल होती तो मैं चुपके से जाके अपने बेंच पर बैठ जाता। लेकिन आज ये क्या है, आज पूरी इतनी शांति क्यों है। फिर मैं कुछ समय के लिए सोचा और आगे गया। फिर जैसे मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि आज लगता है कि संडे मॉर्निंग है। लेकिन जब मैं स्कूल में पहुंचा तो अपने क्लासरूम में अपने बाहर से खिड़की से देखा कि सभी बच्चे अपने बेंच पर जो कि शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और सर अपने जो कि बाह में अपने आयरन रूलर को लेकर के इधर उधर घूम रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसूंगा तो एम मुझे पीटेंगे। जैसे ही मैं क्लासरूम में पहुंचा तो मुझे एक प्यारा आवाज़ सुनाई दिया, जो कि मेरे टीचर का था। उन्होंने मुझसे कहा,
कि फ्रेंच क्या तुम आ गए, जाओ अपने बेंच पर जा कर के बैठ जाओ। फ्रेंच जाता है और जंप करके अपने बेंच पर बैठ जाता है। फिर वह देखता है कि जो उसके टीचर थे एम हैमर, वो ग्रीन जैकेट और शिल्कीदार टोपी लगाए हुए वहाँ पर खड़े थे। वो तो ये तभी पहनते हैं जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है या कोई इंस्पेक्शन वाला डे होता है, लेकिन आज तो इन दोनों में से कोई नहीं है। फिर मैंने देखा कि जो पीछे के बैक बेंचेज जो कि हमेशा खाली रहा करते थे, आज वो उसके गांव के एल्डर लोग आके वहाँ पे बैठे हुए थे। वह यही मन में सोच रहा था, तभी उसे प्यारी आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसकी टीचर की होती है। उनके टीचर क्या कहते हैं, द लास्ट लेसन। आज उनका जो कि स्कूल में वह आखिरी लेसन है। आज के बाद लॉरेन और एल्सेस के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब जर्मन के टीचर आएंगे और उन्हें जर्मनी भाषा पढ़ाएंगे। फिर फ्रेंच अपने मन में सोचा, अरे लास्ट लेसन, अभी तो मैंने फ्रेंच भाषा को लिखना तक नहीं सीखा, तब तक ये लास्ट लेसन कहाँ से आ गया। जब उसने सुना कि यह उसका लास्ट लेसन है, वो बहुत ही दुखी हुआ। जो उसकी किताबें थी उसे पहले बोझ लगती थी और संतों का इतिहास अब उसे एक पुराने मित्र के समान लगने लगा। अब उसने सोचा कि अब मैं उनसे फिर कब मिल पाऊंगा। जो टीचर उसे बहुत ही क्रेजी नेचर के लगते थे, अकड़ू स्वभाव के लगते थे, वो सब कुछ भुला चुका था। फिर उसने सोचा, ओ भाई, इसीलिए जो कि बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे जो कि हमारे एल्डर आके क्यों बैठे हुए हैं, ये हमारे टीचर के 40 वर्ष के निष्ठापूर्ण सर्विस के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। यही बात मैं सोच ही रहा था, तभी एम हैमेल ने उसे आवाज़ दिया। फ्रेंच को लगा कि अब लगता है कि पार्टिसिपल के बारे में बताने के लिए अब मेरी बारी है। वह बहुत ही जोश के साथ खड़ा हुआ और वो पूरा जोर से स्पष्ट उसे पढ़ के बताना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि वह पहले ही शब्द में अटक गया। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी एम हैमेल फ्रेंच से प्यारे शब्दों में कहते हैं कि तुम कहा करते थे ना कि आज पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, और देखो आज तो जो कि फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती कुछ तुम्हारे पेरेंट्स की भी है और कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं। पेरेंट्स जब तुम्हें पढ़ाने का वक्त होता था तो वो तुम्हें आरा मिल में जो कि कुछ पैसे कमाने के लिए भेज दिया करती थी, और मैं भी जब पढ़ाई का वक्त होता था तो मैं तुम्हें गार्डन में पौधों को पानी डालने के लिए भेज दिया करता था, और जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। यह कहते हुए कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है, फिर एम हैमेल ने अपने मेज पर रखी व्याकरण की किताब को उठाया और पढ़ाना स्टार्ट किया। तभी फ्रेंच को ये सब बातें इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आई कि उसे ऐसा लगा कि एम हैमेल ने इससे पहले इतनी बढ़िया तरीके से कभी पढ़ाया ही नहीं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि मैं इससे पहले इतने बढ़िया तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं। तो अब आती है ग्रामर राइटिंग की बारी। तो पार्टिसिपल की क्लास ख़त्म होने के बाद एम हैमेल ने बहुत सारी कापियाँ लाए थे जिस पर कर्सिव राइटिंग में बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्रांस सेल्सियस, फ्रांस सेल्सियस, फ्रांस सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि जो एल्सेस डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस बिलोंग करते हैं, ना कि कोई अन्य कंट्री, जर्मनी तो बिल्कुल नहीं। फिर पूरी क्लास ने लिखना शुरू किया। पूरी क्लास में एक अजीब सी शांति थी। जब कोई इंसेक्ट अंदर घुसता था तो सभी बच्चे उछल कूद करने लगते थे, लेकिन आज क्या, आज पूरा क्लास इतना शांत क्यों है। पूरे क्लासरूम में केवल एक ही चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो थी पेन से लिखने की आवाज़। तभी जब पूरी क्लास लिख रही थी तो एम हैमेल पूरे क्लास को पूरे ध्यान से देख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि
कि वो पूरे हर चीज़ों को अपने दिमाग में कैद करना चाहते थे। तभी फ्रेंच कहता है कि 40 वर्षों में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, केवल आपने जो अखरोट के पेड़ लगाए थे वो कुछ बड़े हो गए हैं और जो कुछ डेस्क बेंचेस हैं वो थोड़े घिस गए हैं और कुछ तो चेंजेस नहीं हुआ है। छत पे मुझे कुछ कबूतरों के आने की आवाज़ आई, जो कि वो कबूतर गुटरगू कर रहे थे। मैंने अपने मन में ही सोचा, क्या जर्मनी वाले इन कबूतरों से भी अपना जर्मन भाषा बुलवाएंगे। कुछ समय बाद एक बेल बजती है और जर्मनी की सेनाएं ड्रिल करके वापस आ रहे थे। उनकी आवाज़ क्लासरूम तक आ रही थी। फिर मास्टर एम हेमेल पीछे मुड़े और उन्होंने चॉक उठाया और बड़े ही ताकत के साथ ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी विल ऑफ फ्रांस, फ्रांस हमेशा आज़ाद रहे। उन्होंने अपना सर ब्लैक बोर्ड की तरफ किया और बिना मुड़े इशारों में कहा कि क्लास ख़त्म हो चुकी है और आप लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।